ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है वृथुनी एकादशी। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद के रूप में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी व्रत का पालन करने से क्या फल प्राप्त होते हैं, इसका महात्म्य कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राजन, इस एकादशी का नाम वृथुनी एकादशी है, जिसका पालन करने से इस जन्म में और अगले जन्म में सौभाग्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही साथ उसे वास्तविक आनंद की भी प्राप्ति होकर वह भाग्यवान बनता है और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलकर उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत के पालन से राजा मानधाता को मुक्ति मिली थी। उसी प्रकार अनेक राजा महाराजा जैसे कि महाराज धुंधुमार भी मुक्त हुए। केवल वृथुनी एकादशी के व्रत के पालन से 10,000 वर्ष तपस्या करने का फल प्राप्त होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र पर 40 किलो सुवर्ण दान का फल इस व्रत का पालन करने से मिलता है। हे राजन, शास्त्र वर्णन करते हैं कि गजदान से अश्वदान श्रेष्ठ है, भूमिदान से गजदान श्रेष्ठ है और तिल दान से भूमिदान श्रेष्ठ माना गया है, सुवर्ण दान से तिल दान श्रेष्ठ माना गया है तथा अन्नदान से सुवर्ण दान श्रेष्ठ माना गया है। अन्नदान करने से पूर्व देवता और सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान लोगों का यह विचार है कि कन्यादान भी अन्नदान इतना ही पुण्य कार्य है। स्वयं भगवान कहते हैं कि अन्नदान ये गोदान इतना ही श्रेष्ठ है, परंतु सर्वश्रेष्ठ दान है वो विद्यादान माना गया है। केवल वृथुनी एकादशी व्रत के पालन से सभी प्रकार के दानों का सौभाग्य, सभी दानों का फल है वो एक जैसा पुण्य प्राप्त होता है। अपने चरितार्थ के लिए जो कोई अपनी कन्या को बेचता है वो सबसे नीच मनुष्य माना जाता है और प्रलय तक उस व्यक्ति को नरक में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए किसी को भी अपनी कन्या के बदले में कभी धन स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे अगला जन्म बिल्ली का प्राप्त होता है। परंतु अपनी समता से जो व्यक्ति स्वर्ण अलंकार से सुशोभित करके योग्य वर को अपनी कन्या का दान करता है, उस व्यक्ति के पुण्यों का लेखा जोखा यमराज के सचिव चित्रगुप्त भी नहीं रख सकते हैं। इस एकादशी व्रत का पालन करने वालों को कुछ बातें वर्जित हैं और वे इस प्रकार हैं। कांचे के बर्तन में न खाएं, मांसाहार न करें, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, मटर न खाएं, अभक्त के हाथ का बनाया हुआ भोजन न खाएं। 10वीं एकादशी के दिन मैथुन वर्जित हैं। जुआ न खेलें, पान न खाएं, दांत की सफाई न करें, प्रजल्प न करें, झूठ ना बोले, किसी की भी निंदा न करें, पापी व्यक्ति से बात न करें, दिन में न सोएं, किसी पर भी क्रोध ना करें, शहद न खाएं। 10वीं एकादशी और द्वादशी के दिन नाखून बाल भी ना काटें, दाढ़ी भी ना करें। 10वीं एकादशी और द्वादशी के दिन शरीर को तेल न लगाएं। सावधानी पूर्वक इन सब बातों का पालन करने से उत्तम प्रकार से एकादशी व्रत का पालन होता है और पालन करने वाले को जीवन के सर्वोच्च ध्येय की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जागरण करने से सभी पाप क्षय हो जाते हैं और उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की महिमा को जो कोई भी सुनता है अथवा पढ़ता है उसे एक सहस्त्र गोदान का पुण्य मिलता है और वह भगवान श्री विष्णु के धाम की प्राप्ति करता है। एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा गोदान करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता को हरी घास खिलानी चाहिए, गौ माता को गुड़ खिलाना चाहिए और विशेष रूप से ज़्यादा भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों के महामंत्र का जप करें। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें, भगवान श्री हरि के लीलाओं का यशोगान करें और गोदान करें। इस प्रकार जो विधिवत ढंग से इस एकादशी का व्रत का पालन करता है उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, जिसका पालन करके व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार
वृथुनी एकादशी का महात्म्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा।